विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में टोटल टीवी की टीम एक लगातार दिल्ली वासियों का मूड जान रही है। इसी कड़ी में अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ आज आप पहुंचे हैं ओखला विधानसभा में, जहां जानेंगे कि आखिर क्या है मतदाताओं का मूड। आइए मेरे साथ। मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम में एक लगातार आपको दिल्ली के हर एक कोने से जुड़कर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो मतदाता हैं वो किस तरीके का विचार कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त आप ओखला विधानसभा की जनता को देख रहे हैं, जहां मैं मौजूद हूं। ये ओखला गांव है, जहां पर आप देखिए शुरुआती में ही बोर्ड पर लिखा है कि ओखला गांव में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर पास में ही ऑटो स्टैंड है, आगे जाकर बस स्टैंड है और आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी भीड़ है, क्योंकि स्टैंड यहाँ पर बना हुआ है और खासकर दो तरफा रोड है और अंदर की तरफ गांव जा रहा है, जहां हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर इंतजार कर रहे लोगों से पूछते हैं जो कि गांव के अंदर से आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौफीकुज़्ज़मा। अच्छा, आप यहीं ओखला से हैं? यही है बटुआ हाउस। यहीं से ओखला विधानसभा में ही ना? हाँ, मानतुल्ला। अच्छा, जैसे ये आप ये बताइए, आपके इस क्षेत्र में ओखला विधानसभा में या जहाँ आप रहते हैं बटला में, वहाँ पर कितना काम हुआ है? सरकार ने कितना काम किया है? काम तो हुआ है, अभी काम अभी भी हो ही रहा है। हो ही रहा है। किस तरह का सुधार हुआ है? सुधार तो बहुत है, 90% हो गया सुधार इसमें। जैसे क्या क्या चीजें बेहतर हैं? जैसे खरंजा है, नाली है, सीवर है, इस सब का काम बहुत तेजी से हुआ है। तेजी से हुआ है। कितने सालों में हुआ है? ये 2 साल के अंडर 2 इयर्स। अच्छा, वैसे सरकार तो लंबे समय से है दिल्ली में, जो चुनिंदा सरकार है, और काम पिछले 2 साल में ही हुआ अभी। हाँ, चूँकि बीजेपी वाले इसको काम होने नहीं दे रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, कभी उसको अरेस्ट कर लिया, कभी उनको अरेस्ट कर लिया, तो प्रभाव पड़ता है इस पे। अरेस्ट करने का टाइम पीरियड तो अभी का ही था, हाल फिलहाल का ही था, उससे पहले तो मौका था काम करने का। 2 साल में हुआ है काम, बहुत तेजी से हुआ। अच्छा, तेजी से किया है। चुनाव इस वजह से कर दिया क्या? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। ऐसा होता है। केजरीवाल हमारे हिसाब से तो बेस्ट है मैम, दिल्ली में केजरीवाल बेस्ट है। लेकिन उनका रिजल्ट तो बहुत डाउन हो गया है। एक तो जेल में भी चले गए, आरोप भी है। मैम आरोप तो अच्छे आदमी पे आरोप लगते ही हैं। सही, अच्छा आरोप, जो आदमी अच्छा काम करेगा ना तो उस पर आरोप लगेंगे ही लगेंगे। बिल्कुल, आप कोई अच्छा काम करोगे तो आप पे भी आरोप भी लगेंगे। ये गलत कर रहा है, कोई अच्छा काम करता हुआ कोई किसी को पसंद नहीं आता। हर आदमी, प्रशासन क्या है आजकल, प्रशासन बिकाऊ प्रशासन हो रही है, घूसखोरी ज़्यादा है। किसी भी चीज़ में ले लो, हर चीज़ में, कोई भी पुलिस से लेके कोई से भी महकमे में, किसी भी सरकारी महकमे, हर किसी में घूसखोरी है। केजरीवाल जहाँ इस टाइम केजरीवाल है, केजरीवाल एक तो 24 घंटे देखो, दिल्ली के अलावा कहीं भी बिजली 24 घंटे कहीं नहीं आ रही। अच्छा, वैसे इस बार विधानसभा चुनाव में मौका ज्यादा किसे मिलना चाहिए, आपको, बीजेपी या कांग्रेस? मौका जो देखो, ईमानदारी वाली बात केजरीवाल को मिलना चाहिए। लेकिन उन्हें तो ईमानदारी नहीं कहा जाता। अब वो ईमानदार हो ना हो, वो अपनी भुगतेंगे, ऊपर वाले हिसाब देंगे। अच्छा, यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि ईमानदार सरकार आम आदमी पार्टी है। देखिए जी, ईमानदार तो सब आदमी होते हैं, ऐसा कोई नहीं है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आपके आम आदमी पार्टी, डिपेंड करता है आदमी के कैरेक्टर के ऊपर कि कौन आदमी कैसा है। वादे हर आदमी करता है, कमिटमेंट हर आदमी करता है, सारी सरकारें करती हैं, लेकिन उसके अंदर जो उसके चलाने वाले होते हैं, कुछ लोग ख़राब होते हैं, तो वो किसी भी सरकार को लेट डाउन कर देते हैं। बेसिकली सरकार कोई ख़राब नहीं है, बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, आम आदमी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, लेकिन उसके अंदर जो पर्टिकुलर जो आदमी है वो ख़राब। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो अपने नुमाइंदे जो हैं, जो इस एरिया का जो भी है, कोई भी है, बीजेपी से है, कोई भी है, आदमी ऐसा चुने जो आम पब्लिक के लिए अच्छा हो। अच्छा, ओखला को लेकर बहुत ज्यादा राजनीति सुनने में भी मिली, कई घटनाएं भी ऐसी घटित हुई जिसकी वजह से, कोई बात नहीं है ऐसी, तो कोई वजह से आपको क्या लगता है कि इस सीट पर कुछ इस तरीके का मुकाबला भी हो सकता है? नहीं, सही, जो सही तरीके से चलता है वही चलता है। कोई ऐसी बात नहीं है ज्यादा बड़ी राजनीति। तो यहाँ पर कोई जातीय कुछ नहीं। हाँ, जातीय भेदभाव है ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सब खुश रहते हैं, बढ़िया रहते हैं सब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबसे प्यार प्रेम है, सबसे मिलना है। यहाँ पर जो प्रत्याशी जीतेंगे, क्या आप लोगों के बीच का होना चाहिए या फिर आप लोग पार्टी देख रहे हैं, काम देख रहे हैं, किस हिसाब से चुनेंगे? पार्टी क्या, यही झाड़ू वाली पार्टी चलती है जो है।
अच्छा, वही चलेगी। हाँ वही चलती रहती है, वही आ रही है हमारे सामने तो उसी को वोट दे देते हैं। उसी को देंगे। हाँ, बाकी विधायक दो और अगर अच्छा विकल्प लगे, हैं, अगर कोई त्रिकोणी। विधायक अच्छा आ जाए, चाहे वो बीजेपी का कोई भी हो, जो अच्छा काम करे वो अच्छा हमारे लिए तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। विचार करेंगे, बिल्कुल देंगे उसको भी, अगर अच्छा आदमी है तो। कब से रह रहे हैं ओखला में? ओखला में पैदाइश हमारी ओखले की है। हमारी दादा भी हमारे यहीं पैदा हुए हैं और आप भी यहीं पैदा जी। हुए? तो ये बताइए, जैसे बचपन से लेकर अब तक आपने ओखला में कितना बदलाव देखा है? बहुत देखा बदलाव, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। जैसा पहले कैसा था, अब जैसा कैसा है? 50 साल पहले था, आज भी 50 साल पुराना ऐसे ही है। अरे आज भी पानी भरता है और 50 साल पहले भी पानी भरता था। लेकिन दिल्ली की तस्वीर तो बहुत पिछले कुछ सालों में बदल गई, पूरी चमक दिल्ली की गई। बदल गई, ओखले की नहीं बदली। तो दिल्ली में ही तो आता है ओखला। आता तो है, तो इसकी तो नहीं बदली ना। ये तो वहीं के वहीं है। अभी देखो लाइट चली जाएगी, अभी पानी देख रहे हैं। क्या कारण लग रहा है वहीं की वहीं हो गई? कारण नेता लोगों का है। नेता लोग कुछ करते नहीं है। नेता तो ईमानदार है इस वक्त। ईमानदार कोई नहीं है, सब बेईमान है। सब बेईमान है। नेता कोई काम करके राजी नहीं है। शुरू से ही ऐसा है, 50 साल से जब से यहाँ पे रह रहे तब से ऐसा ही है। सच में कुछ नहीं बदला है। ये हकीकत बात है। अगर देखिए, एक तो ये होता है कि बरसात में पानी जगह जगह भर जाता है, वो तो कोई इशू नहीं है, मगर बिना बरसात के यहाँ पानी भर जाता है। हाँ, 50 साल से ऐसी ही कंडीशन है, कोई सुधार नहीं आया। दूसरी बात, ये एक शाखा मतलब जड़ है, जो बसा हुआ जो है मेन ये है, और बाकी तो ये सब शाखाएं हैं। यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि कुछ पूछो मत। मतलब अगर ओखला में एंटर किया जाए तो मेन यही जगह है, ओखला, मेन बटला हाउस, ये सारी ये जगह जड़ है और शाखाएं हैं बाकी तो मगर जड़ में ही कुछ नहीं करा जा रहा, कोई ध्यान नहीं दिया तो जा फिर इसका मतलब अंदर तो और स्थिति खराब होगी। बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेकिन दिल्ली में जैसे चले ठीक है, सीवर, नाली, कूड़ा कचरा ये सब ठीक है कि ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन दिल्ली में और सुविधा तो सरकार दे रही है ना। क्या सुविधा दे रही है? जैसे पीने का पानी है, स्वास्थ्य की सेवा है, स्कूलों को अच्छा किया है। सरकार जनता के लिए ये भी नहीं देगी, सुविधा भी नहीं देगी, पानी की सुविधा नहीं देगी, बसों की सुविधा नहीं देगी, या चिकित्सा हुआ है उसकी सुविधा नहीं देगी, फिर क्या फायदा सरकार का? तो ऐसे तो सरकार अब तक तो कोई आई नहीं जिसने दिया हो। नहीं, कम से कम वर्तमान में तो दे ही रही है ना। देखिए, अभी तक सरकार ने कुछ नहीं दिया था। केजरीवाल फिर भी जनता के लिए थोड़ा सा सोच रहा है, जैसे कि आपका बिजली का हुआ, पानी का फ्री हुआ, आपका महिलाओं के लिए बस से सुविधा है, और चिकित्सा में भी थोड़ा सा बेहतर सुधार आया है। दूसरी बात, सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बहुत सुधार आया है। दिल्ली में रोजगार को लेकर बहुत बात की जा रही है। आपने देखा कि अभी नरेंद्र मोदी का वो भी आया था, मतलब दौरा भी उन्होंने किया, कुछ फ्लैट्स वगैरह को लेकर बात की, आगे और भी शिलान्यास कुछ हो सकते हैं। क्या माहौल इस वक्त लग रहा है दिल्ली में? एक तरफ कहा जा रहा है कि इतनी सुविधा हम दे रहे हैं तो हमें वोट दें तो हम आगे और दे पाएंगे, कुछ कह रहे हैं हमें मौका दिया जाए हम और दे पाएंगे। आपके मन में क्या है इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या, सबसे बड़ा की प्रॉब्लम है इसका, आपको रोड का, रास्ते का। अरे जगह जगह काम नहीं हो पा रहा है, जैसे कहीं भी ओखला में, शाहीन बाग में देख लिए काम नहीं हो पा रहा है। हमारी पार्टी में भी यही चीज़ है, बसेस फ्री कर दिए, बस में रश ज़्यादा बढ़ गया, क्राइम भी बढ़ गया काफ़ी इसमें। अच्छा, क्राइम बढ़ गया है? जेब बड़ा कतरा जा रहा है उसमें। तो क्राइम कब से बढ़ा है इधर? हाल में फिलहाल बहुत दिनों से चल रहा है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, मतलब कितने सालों से? तकरीबन 3-4 साल से ज़्यादा ही देख रहे हैं। 3-4 साल से ज़्यादा। हाँ। अब इलेक्शन के बाद कुछ नहीं हो पा रहा है, जैसे कि इसमें यहाँ पे लेकिन सड़कें खराब हो रही हैं हर जगह की, देखा जाए तो। सुरक्षा में तो वैसे दिल्ली राजधानी को बताया जाता है जगह जगह कैमरों से लैस है और पुलिस बूथ बने हुए हैं जगह जगह पे। हाँ, से बने हुए पुलिस बूथ वगैरह, लेकिन आता नहीं इस तरह का हो रहा है विकास के लिए। नई पार्टी कोई आए, कांग्रेस को मौका दिया जाए 10 दिन बाद। अभी आप देख रहे थे ओखला गांव के जो मतदाता हैं उनसे कि आखिर उनके मन में क्या है। फिलहाल यहाँ पर काम को लेकर लोग शिकायत ज़्यादा दर्ज करा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस विधानसभा में और भी जो मतदाता हैं उनका क्या सोचना है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। ओखला विधानसभा में जिस तरह से आप मतदाताओं का मूड एक लगातार देख रहे हैं, उसे जानते हुए इस वक्त थोड़ी और दूरी पर आगे आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बाटला हाउस है। जिस तरह से बाटला हाउस में अगर बात करें तो जो रेजिडेंटल एरिया है उसके लिए भी जाना जाता है, साथ ही में स्थानीय लोग यहाँ पर हैं। इसके अलावा बाटला हाउस का जो मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। फिलहाल आपने शुरुआती दौर में ओखला विधानसभा को देखा कि वहाँ पर जो गांव था वहाँ पर कैसी स्थिति थी, लेकिन बाटला में थोड़ा शहरीकरण है तो यहाँ पर कैसी स्थिति है वो जानते हैं। भैया यहीं के हैं, बाटला के? जी हाँ, बाटला के ही हैं। अच्छा, ये बताइए बाटला में मतलब कैसा काम हुआ है सरकार की तरफ से, ये रोड नाली सीवर का? काम तो बढ़िया हुआ, ऐसी बात नहीं है, सीवर के काम हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है काम जी।
जल भराव या ऐसा कोई स्थिति होती है? हाँ, कभी कभी तो हो जाता है ऐसा जल भराव की स्थिति। कभी कभी जैसे कब बारिश में कैसे? नहीं, बारिश में बारिश जब ज़्यादा होती है तो जल भराव तो पूरे दिल्ली में हो जाती है, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ। बटला हाउस की क्या बात है, हर जगह पूरे दिल्ली में ऐसी हो जाती है। हाँ। तो यहाँ पे सड़कों का मतलब निर्माण कब हुआ था आखिरी टाइम पे? आपका 2019 में। 2019? हाँ, इस रोड में 2019 के बाद तो अभी नहीं हुआ है। अब तक नहीं हुआ? नहीं। कोई मेंटेनेंस भी नहीं हुई? थोड़ा बहुत तो मेंटेनेंस होता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है, लेकिन हो जाती है थोड़ा हो बहुत। जाती है। अच्छा, जैसे दिल्ली को लेकर कह रहे हैं कि दिल्ली बहुत ज़्यादा अब अच्छी बन चुकी है और सुधार हो चुका है लोगों के बीच में, क्या वाकई में है? हाँ, थोड़ा बहुत तो डेवलप है, ऐसी बात नहीं। अभी भी थोड़ा बहुत ही है? हाँ, थोड़ा बहुत ही है, जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी है। हाँ, जिस हिसाब से आपके मन में क्या है, कैसा होना चाहिए था? और इससे बेहतर होना चाहिए था। हाँ। और इससे बेहतर होना चाहिए। लेकिन दिल्ली तो अब जैसा सुनने में भी आता है बहुत बेहतर ही है। देखिए अखबारों में, टीवी में, हर जगह प्रशंसा है कि दिल्ली में हाँ, अब मुफ्त है बहुत सी चीजें। तो पहले से तो बहुत बेहतर है, ऐसी बात नहीं, बहुत बेहतर है पहले से। हाँ। पहले से बेहतर है। तो इस बार सुधार की कोई अपेक्षा, मतलब परिवर्तन की कोई बात इस चुनाव में? अभी देखिए क्या होता है, ऑडियंस का क्या, पब्लिक का क्या ओपिनियन होता है। सब तो पब्लिक की जो है इसमें ही रहता है ना, सोच में रहता है। हर इंसान का अलग अलग अपना अपना सोच होता है। रोजगार कैसा चल रहा है? जी? अच्छा है रोजगार? नहीं, रोजगार की स्थिति तो बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। रोजगार की स्थिति तो बहुत ही खराब है। तो देखिए यहाँ पे बाटला में जान रहे थे कि आखिर कैसा काम हुआ है। भैया यहीं के बाटला के? एक ब्राउन ब्रेड लेना। बाटला जी। क्या नाम है आपका? फुरकान। हाँ? फुरकान। अच्छा, कैसा काम हुआ है यहाँ पर? सड़क, नाली, सीवर, पानी, बिजली? बहुत बेहतर काम है। यहाँ के जो एमएलए हैं हमारे अमानतुल्लाह साहब, बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने। रोडें भी बने, आप देख ही रहे हैं, ये आपको नाला वगैरह सब क्लियर रहती है लगभग। अच्छा, बाहर की तरफ तो काफी मतलब कूड़ा कचरा भी देखा मैंने अभी। वो भी अभी साफ हो रही है। अब आपके ओखला के मोड़ पे भी देखा होगा आपने, सफाई तो चल रही है। जहाँ तक हो रहा है बेहतर काम कर रहे हैं हमारे एमएलए साहब। तो दिल्ली में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, दिल्ली में जो सुविधाएं मिलती हैं जैसे बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक, ये सारी चीजें मिल रही हैं ओखला की जनता को? 100% सारी चीज़ मिल रही है। सब मिल रही है। तो कोई कमियां भी हैं उनमें या अच्छी हैं सारी? थोड़ी बहुत कमी तो आना हर क्षेत्र में रहती है, वैसे यहाँ भी थोड़ी बहुत में क्या है, क्या क्या है बताइए। लगभग तो सबका है। कुछ नाला वाला में प्रॉब्लम थी, वो भी अब रेगुलर हो गई है। कुछ ना कुछ कमियां तो रहती है हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी विधानसभा हो। अच्छा, आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगा और जेल तक जाना पड़ा, अब जैसे अमानतुल्लाह खान भी आम आदमी पार्टी से ही हैं, तो उसका कुछ असर पड़ेगा क्या चुनाव में? ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिल रहा है। अब विपक्ष वाले का तो आरोप लगाने का काम ही है। विपक्ष वाले तो आरोप लगाएंगे ही, चाहे केजरीवाल पे हो या अमानतुल्लाह साहब पे हो। तो ये बाटला हाउस जो है यहाँ पर अगर बात करूँ तो आगे जाकर मेन बाज़ार है फिलहाल, क्योंकि बाज़ार वाला ये क्षेत्र है तो यहाँ के स्थानीय लोग फिलहाल थोड़े कम हैं और दिन का समय भी है, सर्दी भी है। लेकिन अभी और आगे जाएंगे और जानेंगे कि आखिर इस ओखला विधानसभा में जो मतदाता हैं वो क्या सोच रहे हैं। ओखला विधानसभा में मतदाताओं का मूड जानते जानते अब थोड़ी और आगे आ चुके हैं। जहाँ पर मैं हूँ ये जगह है शाहीन बाग, और शाहीन बाग की तस्वीरें हालांकि पहले भी कई बार चर्चा में रह चुकी हैं, लेकिन फिर भी उन चर्चाओं के बीच में क्या यहाँ पर रहने वाले जो नेता हैं या फिर उनके जो कार्य हैं वो यहाँ पर किस तरह से पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए एकदम पूरा खुला हुआ नाला है जो कि रोड के दोनों तरफ है। यहाँ से शुरू हो जाती हैं कॉलोनियाँ और इसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा भी है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक एमसीडी का स्कूल भी है और स्कूल में कह रहे हैं कि बच्चे भी पढ़ने जाते हैं और 5वीं तक का ये स्कूल है। तो ऐसे रास्ते से इतनी गंदगी को देखते हुए बच्चों का स्कूल में जाना और उसके बाद दिल्ली को चमकता हुआ बताना, ये बयान थोड़े से अजीब लगते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो हैं उनसे हम जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। ये जो स्कूल है इसमें कहाँ तक के बच्चे आते हैं? 5वीं क्लास तक। तो आज खुला है या बंद है? ये तो पता नहीं। अच्छा,
टाइमिंग क्या होता है बच्चों का वैसे? सुबह का टाइम ही हुआ था 7 बजे का। 7 बजे का। तो ये जो नाला है इसमें कभी कोई गिरा भी है? खुला हुआ है? खुला है तो गिरते ही रहता है, इसमें गंदगी का ये है, इसको तो ढक देना चाहिए गवर्नमेंट को। हमने बेवकूफ़ी है जो खुला है, यहाँ से वहाँ तक पूरा नाला खुला है, खुला नहीं रहना चाहिए, इसको पैक करना चाहिए। अच्छा, वैसे ये कहाँ से आ रहा है इतना सारा जो ये नाले का पानी है, कूड़ा कचरा? सारा जो है ना वहाँ ओखला विहार मेट्रो स्टेशन से लेके और शाहीनबाग थाने तक ये नाला खुला हुआ है। तो ये यहाँ पर ही ऐसा है या पूरे ओखला में भी ऐसा कहीं? नहीं, सिर्फ इसी लाइन में है, बाकी हर सब जगह सही इसी है। लाइन में। कारण क्या है यहाँ से कोई मतलब सीवर की लाइन सही नहीं गई है क्या? नहीं, सीवर का लाइन तो सही गया। हाँ। ये नाला को बंद करना था गवर्नमेंट को, अभी तक बंद नहीं किया, पता नहीं बंद नहीं किया। विधायक कौन है यहाँ पे वर्तमान में? यहाँ तो अमातुल्ला खान है। अमरुतुल्ला खान, तो उनको नहीं पता ये इतना बड़ा नाला? नहीं, तो वो तो साफ सफाई करवा रहे हैं बढ़िया से, ये बड़ी बात नहीं है, काम तो करवा रहे हैं वो भी। अब उनको जहाँ तक सहूलत होता है वही नहीं करवाएंगे। गवर्नमेंट का जो रूल होता है, रूल के अंदर भी ना वो काम कराएंगे, रूल से बाहर तो कराएंगे नहीं। तो ये मतलब कूड़ा कचरा उनके काम में नहीं आता? नहीं आता तो है, अब गवर्नमेंट जहाँ तक अलाउट करते हैं वहाँ वो करते हैं। नाली, सड़क, कूड़ा कचरा सब अब एमसीडी और वैसे अगर देखे विधानसभा दोनों में तो अब आम आदमी पार्टी ही है, तो काम तो हो जाना चाहिए। बिल्कुल ना चाहिए। नहीं, इसको तो बंद करना चाहिए सबसे पहले, इस नाले को तो बंद करना चाहिए। और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? सड़कों का निर्माण हुआ है सही? सड़कें खुदवा के डाल दी इन्होंने, बन का नहीं है, ना नाला बनी है कुछ। और बिजली पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे शाहीनबाग? ना पानी तो है नहीं, बिजली तो सही है। पानी नहीं है? पानी मतलब पानी पीने का नहीं है यहाँ पे, सब खरीदते हैं मोल को। अच्छा, कहने लेकिन पीने का पानी तो दिल्ली में तो हर जगह आता है, फ्री आता है। यहाँ पे कुछ है नहीं, तो आगे कहाँ से 30 रुपए के कैन लेते सारे के सारे। क्या लेते हैं जी। मतलब दिल्ली में चर्चा भी है कि दिल्ली में पानी मुफ्त है और दिल्ली में पानी भी नहीं है। और कॉलोनिया में है पानी, मगर यहाँ नहीं है, अबू फजल में नहीं है कहीं भी। लाइन डलवा दी, अब पता नहीं कब देंगे ये पानी। अच्छा। विधायक लोग। अच्छा, काम से आप खुश हैं या नाराज हैं? किसके? सरकार का जो काम रहा पिछले वर्षों में, खुश हैं या इससे नाराजगी है? जो भी सरकारें आती हैं वो अपना बस भरते हैं और चले जाती हैं। यहाँ नाला तकरीबन 5 साल का था। हाँ। 35-40 साल से तो मैं देख रहा हूँ, अभी तक कोई ओपन ही है अभी तक। हाँ। ये बंदी होता ही नहीं है कभी। बंदी नहीं होता? नहीं। तो इसमें तो कुछ घटना भी हो सकती है? इसमें आए दिन घटना होती रहती है, आए दिन लोग गिरते रहते हैं। हाँ। और गिरने के बाद में इसमें काफ़ी लोग चोट वोट भी आती है, काफ़ी पानी वानी भी गंदा पी जाते हैं। शाहीनबाग में वैसे कुछ काम हो पा रहा है? सरकार कुछ कर रही है या नहीं? सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, सब देखने वाली बातें हैं, बस कोई काम नहीं। अब तो चुनाव आ गए, अभी भी आप लोग भी देखेंगे या कैसे? नहीं, चुनाव के समय तो देखा जाएगा ना। हाँ। तो यानी कि परिवर्तन का मन है यानी? हाँ, परिवर्तन का मन तो है जी। तो अभी परेशान हुए 10 सालों में, उससे पहले से भी परेशान थे? नहीं, उससे पहले इतने परेशान नहीं थे, पर इन 10 सालों में ज़्यादा परेशान है। सरकार कैसे कर? ओखला में काम तो कुछ भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल बेकार है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बाकी देखो बहुत सारी चीज़ें, अब निगम पार्षद हैं और काउंसलर ये कह देता है कि विधायक करेगा, विधायक ये यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन है, सब ये चलता रहता है। तो काम कुछ भी नहीं है, पेंडिंग पड़ा हुआ है सब कुछ यहाँ तो मतलब आपसी राजनीति है सर? आपसी तो होती है ही। काउंसलर कहता है कि विधायक के वो करेंगे, कोटे से होंगे, और वो ये कहते हैं कि अभी काउंसलर के से होंगे, तो हो ही नहीं पाता कुछ भी काम। तो दिल्ली को जैसे बता रहे हैं कि दिल्ली तो बहुत सुधर चुकी है, तो सुधार आया नहीं आया? दिल्ली में सुधार आया है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन देख ही रहे हो, यहाँ कोई सुधार नहीं है। इसको कोई स्कूल बोलेगा MCD स्कूल है, ये बच्चों का प्राइमरी स्कूल है, कुछ भी नहीं लगता यहाँ तो, ऐसा कुछ है ही नहीं। सारा क्राउड इतना बुरा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो क्या फैसिलिटी बताइए? कितनी की संख्या में आते होंगे बच्चे पढ़ने? समथिंग मेरे ख्याल से कम कुछ भी नहीं है। इसमें 2 शिफ्टें चलती हैं, 1000 बच्चे तो मैक्सिमम हैं। 1000 है जी, 1000 है। और 1000 बच्चे मतलब पीने का पानी नहीं है और कूड़ा कचरा देखते हुए? वो तो सब सारा अवेलेबल कर रखा है इन्होंने, यहाँ सभी चीज़ें हैं, देख ही रहे हो आप, पूरी मार्केट है, जबकि होनी नहीं चाहिए। फ्रंट पे स्कूल होना चाहिए, कोई आता है पता ही नहीं लगता है कि स्कूल है। तो सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे होते हैं, उनों के लिए देखो सारी चीज़ें दिक्कत है ना, अंदर गली में काम हो रहा है वो गलत। तो जैसे समस्याएं तो आप बता रहे हैं, तो सुधार की दृष्टि से कोई नजर आ रहा है इस बार चुनाव? सुधार की दृष्टि से देखो कुछ भी नहीं आ रहा है अभी तो, फिलहाल कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, चूँकि लोकल पॉपुलेशन से कुछ भी नहीं समझ आता है कौन क्या कर रहा है। जो इलेक्शन जीत गया उसके बाद में अपना साइलेंट सब, जो रोड वोड सब ऐसे ही शाहीनबाग में, इधर बटला हाउस में सब ऐसे ही खुदे हुए हैं।
कोई भी सुधार नहीं है। लोगों का कहना है कि बाहर कूड़ा कचरा है, रोड पर ब्रेकर नहीं, जिसकी वजह से स्पीड में गाड़ियां चलती हैं और छोटे बच्चे हैं क्योंकि, तो उन्हें रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है। उसके साथ साथ में शौचालय यहाँ पर आपने देखा कि वो भी गंदा है। और लोग कहना है कि बाहरी जो स्कूल हैं उनकी बहुत ज़्यादा चमक है, लेकिन फिर भी एक अंदरूनी स्कूल जिसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा विशेष नहीं है। इसमें सुधार की मांग यहाँ पर शाहीन बाग में जो लोग हैं, अबुल फजल विद्यालय ये है, इसमें कर रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं और इस विधानसभा में जानते हैं कि आखिर जो मतदाता हैं उनका क्या कहना है। तो मतदाताओं का मूड जानते हुए ओखला विधानसभा के शाहीन बाग के एफ ब्लॉक में अभी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। यहाँ से आप बाहर की तरफ देखेंगे तो पूरा मेन रोड जाता है और मेन रोड से पास में ही मेट्रो स्टेशन है जो कि शाहीन बाग का है। उस मेट्रो स्टेशन से नीचे आकर फिर ये सारे ब्लॉक जो हैं यहाँ से चालू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, जो कि शाहीन बाग में आते हैं और शाहीन बाग ओखला विधानसभा का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर हालांकि रोड इस समय सभी बनी हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा कूड़ा कचरा भी नजर आ रहा है ना। भैया आपका यहीं पे रहने वाले हैं आप? हाँ जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अभी बन रहा है यहाँ पर रोड और बाकी जो बचे हुए हैं। बाकी विकास अच्छा हुआ, काम सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ओपी सिंह का विधायक जी का कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे जो ये कह रहे हैं अच्छे काम हो रहे हैं, वैसे ये कितने टाइम से हो रहे हैं? पहले से है, केजरीवाल जी जब से आए जब से ही हो रहा काम यहाँ पर, ठीक ठाक काम हो रहा है। सबसे अच्छा जब से केजरीवाल आए उनके सब चीज अच्छे हैं। तब क्या, डॉक्टर भी दिए फ्री, पानी भी दिए फ्री, बिजली भी फ्री, बस भी फ्री। केजरीवाल कैसा कोई नहीं है, सब अच्छे हैं। सबसे बड़ा केजरीवाल अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन केजरीवाल जी पर और जो उनकी पार्टी है उन पर तो बहुत सारे आरोप भी चल रहे हैं ना। आरोप तो हर पार्टियों पे है कि क्या किया जाएगा इसका। सब पार्टियों पे आरोप है, लेकिन अब तक तो कोई जेल में नहीं गया। हाँ, जेल में तो अभी तानाशाही की सरकार है, कुछ भी कर सकती है। तरफ से होता है, सब मोदी कर रहे हैं जेल में। अच्छा, किस तरह का? वैसे ये तो कह रहे हैं कि सारे अच्छे काम हुए, दिल्ली की जो तमाम योजना हो, सुविधा हो, सब पहुंची है यहाँ पे। सच है ये? यहाँ पे काम तो हुआ है बहुत कुछ, लेकिन थोड़ा स्लो काम हुआ है। काम तो पानी के का, सीवर का, ये सारी पाइपलाइनें यहाँ इन्होंने डाला है, लेकिन बहुत स्लो काम किया है। स्लो मतलब कितना धीरे? मतलब सालों लग गया, चारों तरफ खुदाई चल रही है। तो रिजल्ट है, लेकिन बहुत स्लो रिजल्ट है। बहुत स्लो मतलब कार्यकाल बड़ा रहा लेकिन काम थोड़ा कम रहा और धीरे रहा। हाँ, काम तो हुआ ही है क्योंकि ये सारे काम जो यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है वो इन्होंने सॉल्व किया। सीवर की बहुत प्रॉब्लम थी, वो इन्होंने पाइपलाइन पूरी डाल दी। तो काम तो इस एरिया में हुआ है, लेकिन बहुत स्लो किया है इन्होंने काम। अच्छा, तो कोई ऐसी सरकार है जो तेजी से, बहुत सरकार तो काम भी नहीं करती। बहुत सारी सरकार, पहले कांग्रेस थी, बहुत तेजी से काम कर रही थी, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो कांग्रेस बहुत तेजी से काम कर रही थी, अब आम आदमी पार्टी कर रही है, थोड़ा स्लो कर रही है। काम दोनों कर रही थी, लेकिन वो तेज कर रही थी, ये स्लो कर रहे हैं, बस इतना पता। तो मतलब अब विधानसभा चुनाव में वैसे रफ्तार होनी चाहिए। रफ्तार तो होनी चाहिए, अब देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। तो ये आप ओखला विधानसभा की तस्वीरों को देख रहे हैं और ओखला में रहने वाली जो जनता है, जिसमें शाहीन बाग एक हिस्सा है, वहाँ से आप फिलहाल ये देख रहे थे कि आखिर इस बार जो मतदाता हैं वो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर वर्तमान सरकार को लेकर थोड़ी नाराज़गी है, लेकिन फिर भी परिवर्तन की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। एक बार फिर से मुलाकात होगी किसी और अगली विधानसभा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं रिया राय, सहयोगी शूरवीर के साथ टोटल टीवी पर।